अगर आपने भी अपने पीएफ का केवाईसी किया है या किसी से करवाया है, आपने अपना बैंक अकाउंट वहाँ पे ऐड कर दिया और अपना पैन कार्ड भी ऐड कर दिया, लेकिन आपका बैंक अकाउंट और आपका पैन कार्ड अप्रूव नहीं हो रहा, वो अंडर प्रोसेस में दिखा रहा है, तो वो अप्रूव कैसे होगा और कब तक होगा ये हम आपको बताएंगे। और साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो आपने अपने बैंक अकाउंट का केवाईसी किया है पीएफ में, वो रिजेक्ट हो जाता है। बहुत से बंदे ऐसे हैं जिनका रिजेक्ट हो जाता है, तो उनका बैंक अकाउंट कैसे अप्रूव होगा ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा बहुत सी बातें आपको बताने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपने मोबाइल में या आप अपने लैपटॉप में गूगल पे जाके सर्च करेंगे पीएफ, फिर आपके सामने epfindia.gov.in की साइट आएगी। इसी साइट को ओपन कर लेना है। फिर आपको यहाँ ऑनलाइन क्लेम्स मेंबर अकाउंट ट्रांसफर पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ क्लोज पे क्लिक करके इसे क्लोज कर देना है। अब आपको यहाँ पे अपना यूएन नंबर एंटर करना है और यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है, और जो ये वाला कैप्चा दिख रहा है आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है और आपको यहाँ साइन इन पे क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। आपका मोबाइल नंबर कौन सा है वो देखने के लिए आप यहाँ पे लास्ट का 4 डिजिट देख सकते हैं, और आपको यहाँ पे 1 टाइम पासवर्ड सेंड किया गया है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओटीपी 6 डिजिट का है और वो 5 मिनट के लिए वैलिड है। फिर आपको यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे एंटर कर लेना है, और उसके बाद से आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ लेटर पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ मैनेज पे क्लिक करना है। फिर यहाँ केवाईसी पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होके आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन आ रहा है ऐड केवाईसी का, यानी कि आप यहाँ से केवाईसी कर सकते हैं अपने पीएफ का। आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, पैन कार्ड ऐड कर सकते हैं, और आप अपना पासवर्ड भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप इन तीनों चीज़ों का केवाईसी कर सकते हैं। हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि करेंटली एक्टिव केवाईसी में हमें यहाँ क्या दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि करेंटली एक्टिव केवाईसी, यानी कि जो हमने केवाईसी किया है अपने पीएफ में, जो अप्रूव हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अप्रूव हो चुका है, ये अप्रूव हो चुका है। और ये केवाईसी हमने किया था आज से 3-4 दिन पहले। हमें ना ही रिजेक्शन का सामना करना पड़ा और ना ही अंडर प्रोसेस का। हाँ, अंडर प्रोसेस का सामना करना पड़ा था 2-3 दिन के लिए, उतना तो टाइम लगता ही है। तो 2-3 दिन में ही हमारा यहाँ पे अप्रूव हो गया। तो कैसे हुआ था, कैसे हमने क्या किया था, सब कुछ बताएंगे। और जिनका रिजेक्ट हो जाता है वो भी बताएंगे कि क्यों रिजेक्ट हो जाता है, सब कुछ बताएंगे। तो देखिए, केवाईसी करने के लिए आपको यहाँ पे कैसे केवाईसी करी जाती है उसके लिए आप अलग वीडियो देख सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, बैंक पे क्लिक करके आप अपना बैंक का अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डालेंगे तो वहाँ से केवाईसी हो जाता है। तो जो वो केवाईसी हो जाता है कहाँ पे शो होता है, वो यहाँ पे शो होता है केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल। जब आप केवाईसी करेंगे तो वो यहाँ पे केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल के अंडर शो होगा, इसके अंदर शो होगा। अगर मान लीजिए आपने अपने बैंक का केवाईसी किया तो आपका यहाँ पे आईएफएससी कोड दिखेगा यहाँ पे, और आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे दिख सकता है, आपका बैंक का नाम इधर दिख सकता है। फिर यहाँ पे स्टेटस दिखाई देगा, स्टेटस में दिखाएगा कि अंडर प्रोसेस है, और यहाँ पे रिमार्क में कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने बैंक अकाउंट का केवाईसी किया है और वो रिजेक्ट हो जाता है, तो रिजेक्ट हो जाएगा तो वो यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे रिजेक्टेड केवाईसी में, यानी कि आपने अपने बैंक अकाउंट का केवाईसी किया यहाँ पे तो वो रिजेक्ट हो गया, तो वो यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आपके बैंक का नाम दिख सकता है, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर दिख सकता है, यहाँ पे अकाउंट नंबर दिख सकता है, यहाँ पे आईएफएससी कोड, और यहाँ पे स्टेटस दिखेगा कि वो रिजेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे एक्शन टाइम दिखेगा कि जिन्होंने रिजेक्ट किया है किस टाइम रिजेक्ट किया है, और ये जो रिमार्क्स लिखा हुआ है ना, उन्होंने रिजेक्ट क्यों किया है उसका रीज़न यहाँ पे बताया जाएगा। तो वो रीज़न आपको देख लेना है कि उन्होंने क्यों रिजेक्ट किया है। आपका नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, बैंक अकाउंट का क्या गलत है कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो देखिए, वो ऐसा तो है नहीं कि अपनी मर्जी से रिजेक्ट कर देंगे, कुछ ना कुछ गलती तो होगी ही, इसीलिए उन्होंने रिजेक्ट किया है। तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा, इसलिए रिजेक्ट किया है उन्होंने। तो वो रीज़न यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि क्यों हमने रिजेक्ट किया है। तो जो रीज़न वो बताते हैं, वो रीज़न जैसे मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ उन्होंने बता दिया कि आपका डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, तो आप अपने बैंक अकाउंट का डेट ऑफ बर्थ ठीक करा के दोबारा आप यहाँ पे केवाईसी कर सकते हैं, या आप चाहें तो पीएफ के हिसाब
हिसाब से पीएफ में जो नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है, उसी हिसाब से नया बैंक अकाउंट ओपन करा के आप यहाँ पे केवाईसी कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिजेक्ट क्यों होता है वो रीजन मैंने आपको बता दिया। अंडर प्रोसेस में जाता है तो देखिए 3-4 दिन तक तो जाएगा ही, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको 7 दिन तक वेट करना है। और अगर 7 दिन के बाद भी नहीं होता है अप्रूव कुछ इस तरह, तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने फ़ोन में या आप अपने लैपटॉप में गूगल पे जाके सर्च करेंगे ग्रीवियंस EPFO। फिर आप यहाँ पे क्लिक करके रजिस्टर ग्रीवियंस पे आप इस वाली साइट को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, पहला पीएफ मेंबर, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो हमें इन तीनों से कुछ भी मतलब नहीं है, हमें मतलब है पीएफ मेंबर से, क्योंकि हम पीएफ मेंबर हैं, ना कि हम एम्प्लॉयर हैं, ना ही अदर हैं और ना ही ये हैं। तो हम पीएफ मेंबर हैं, तो पीएफ मेंबर पे ही हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। हम इस पे क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू हैव क्लेम आईडी, तो आप यहाँ पे यस करेंगे अगर आपके पास है तो, अन्यथा आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। वैसे मैं इसका मतलब आपको बता देता हूँ, यस या नो आपको क्यों करना है। वो इसलिए पूछा जा रहा है कि आपने अगर पीएफ से पैसा निकाला है तो वहाँ पे एक क्लेम आईडी आपको मिलती है। तो अगर पीएफ का पैसा आपने निकाला है, उससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है, आपके बैंक में नहीं आया या कुछ भी रीज़न हो, तो आपको यस पे क्लिक करना है। हम तो इसलिए यहाँ पे ग्रीवियंस भर रहे हैं कि हमारा अंडर प्रोसेस में है, वो अप्रूव नहीं हो रहा, तो इसलिए हम ग्रीवियंस भर रहे हैं। तो हम वहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। फिर हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर क्या होता है, आपका यूएन नंबर। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कोड पूछा जा रहा है, तो सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कैप्चा है, यही वाला सेम टू सेम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और उसके बाद से गेट डिटेल पे क्लिक कर देना है। तो गेट डिटेल पे क्लिक करने के बाद से आप स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, आपको यहाँ पे दिखेगा गेट ओटीपी का ऑप्शन। तो आपको करना क्या है, गेट ओटीपी पे क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पे दोबारा जो ये वाला कैप्चा दिख रहा है, दोबारा यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे नहीं क्लिक करना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है गेट ओटीपी पे। तो ये वाला कैप्चा हम यहाँ पे एंटर करते हैं और गेट ओटीपी पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करना है और आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे चेक करेंगे ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। अब आप यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर आप यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की तरफ, आपसे यहाँ पे ऑप्शन मांगा जाएगा, यहाँ पे आपकी जानकारी मांगी जाएगी। यहाँ पे आप मेल हैं या फीमेल हैं चूज करेंगे। फिर आप अपने आधार कार्ड के हिसाब से आप यहाँ पे अपना एड्रेस चूज करेंगे, जैसे आपका गाँव का नाम, पोस्ट, जिला, पिन कोड, कंट्री आप सिलेक्ट करेंगे, स्टेट सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ईमेल आईडी और ये जो सिक्योरिटी कैप्चा दिख रहा है आप यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी जानकारी एंटर कर लिया है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ना, यहीं पे क्लिक करना है, इधर उधर नहीं क्लिक करना है। अगर आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने फ़ोन को रोटेट कर लेंगे, जैसे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं रोटेट करके फुल स्क्रीन में, उस तरह से कर लेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक कर पाएंगे। वरना आप अपने फ़ोन को सीधा पकड़ के रखेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, आपका टच उस पे क्लिक नहीं होगा। तो आपको अपने फ़ोन को रोटेट करना ज़रूरी है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आया हुआ है। आपको यहाँ पीएफ ऑफिस को लेना है, आप यहाँ पे चाहें तो एम्प्लॉयर को भी ले सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ग्रीवियंस रिलेटेड टू, यानी कि आप जो ग्रीवियंस भरेंगे वो किस से रिलेटेड है, पीएफ ऑफिस से रिलेटेड है या एम्प्लॉयर से रिलेटेड है। तो देखिए, आप अपने पीएफ का जब केवाईसी करते हैं, बैंक अकाउंट ऐड करते हैं, तो वो किसके पास जाता होगा, सबसे पहले कंपनी वाले के पास जाता होगा, वो अप्रूवल देता होगा। फिर पीएफ ऑफिस के पास जाता होगा, वो अप्रूवल देता होगा, तब जाके आपके पीएफ का केवाईसी अप्रूव होगा। तो देखिए, आपको करना क्या है कि सबसे पहले एम्प्लॉयर को लेना है और यहाँ पे ग्रीवियंस कैटेगरी में सिलेक्ट करना है। ग्रीवियंस कैटेगरी में आपको क्या सिलेक्ट करना है, देखिए आपका दिक्कत क्या है कि आपने केवाईसी किया था वो अप्रूव नहीं हो रहा, यही दिक्कत है ना। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो वो चीज़ यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा केवाईसी रिलेटेड इशू, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है, आपको अपनी प्रॉब्लम लिखना है कि आपने केवाईसी के लिए अप्लाई किया था, आपने
आपने अपना बैंक अकाउंट वहाँ पे आपने ऐड किया था, ऐड किए हुए 7 दिन हो गया या उससे ज़्यादा हो गया, जितना भी दिन हो गया वो दिन आप यहाँ पे एंटर करेंगे कि हमने अपने बैंक अकाउंट का केवाईसी किया था इतनी तारीख को, वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। तो कृपया इसको देखें और स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। चूज फाइल पे क्लिक करके और फाइल अपलोड यहाँ पे करके अटैच कर देंगे और ऐड पे क्लिक कर देंगे। फिर आपका ग्रीवियंस जो है ऐड हो जाएगा, यानी कि ग्रीवियंस जो है भरा जाएगा। और जब आप ग्रीवियंस भर देंगे तो जो आपका एम्प्लॉयर है उसके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी कि आपने केवाईसी अपना किया था लेकिन वो अभी भी अंडर प्रोसेस में है, तो वो देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, फिर अप्रूव कर देंगे जल्दी। फिर आपका बैंक अकाउंट का केवाईसी हो जाएगा। ये सिर्फ बैंक के लिए नहीं है, अगर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपने केवाईसी किया है सबके लिए ऐसे ही काम करेगा। जिनका अंडर प्रोसेस में है उनको भी ये काम करना है, अगर 7 दिन से ज़्यादा हो गया तो या 10-15 दिन से ज़्यादा हो गया तो, और जिनका रिजेक्ट हो गया है उनको भी ये काम करना है। अब जिनका केवाईसी रिजेक्ट हुआ है तो उनमें कुछ ना कुछ गलती होगी तभी रिजेक्ट हुआ है, जैसे नाम गलत होगा या डेट ऑफ बर्थ गलत होगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम सही है बैंक में, पहले गलत था उन्होंने सही करा लिया और डेट ऑफ बर्थ भी सही करा लिया, उसके बाद से वो दोबारा पीएफ में केवाईसी कर रहे हैं तो उनका रिजेक्ट हो जा रहा है। तो उनको क्या करना होगा, उनको भी सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करना है। बस डिस्क्रिप्शन में लिख देना है कि मेरा पहले गलत था बट अभी मैंने सही करा लिया है, तो कृपया इसको वेरीफाई सही से करें और इस केवाईसी को अप्रूव करें। तो इस तरह से आप कुछ लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको और भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं। आपकी एक एक बात मैं आपकी सुनूंगा और वहाँ पे आपसे बात करूँगा। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। किसी चीज़ का मतलब समझ में नहीं आ रहा है पीएफ में, उसका आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मेरा रिप्लाई 24 घंटे में, 48 घंटे में आ जाता है। इसके अलावा और भी कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।